जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास महात्म्य की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य। मार्गशीर्ष मास में आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन है। कृष्ण पक्ष का 13वां दिन है। आज अगहन के महीने को 13 दिन हो गए हैं और इसीलिए जो भक्तगण त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत करते हैं वो आज ही प्रदोष व्रत करेंगे। इसको मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। आप मार्गशीर्ष महात्म्य सुन रहे हैं। कल हमने 12वें दिन की कथा सुनी जिसमें एकादशी से संबंधित वर्णन चल रहा था कि कैसे एकादशी आरंभ करनी चाहिए, क्या एकादशी की महिमा है और कैसे उसका उद्यापन करना चाहिए, क्या क्या नियम हमें पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक के 12 दिनों में आपने भिन्न भिन्न वृतांत सुने हैं महात्म्य में। प्रथम दिवस पर आपने भगवान नारायण से सुना कि किस प्रकार से ये जो मास है मार्गशीर्ष मास, ये श्रेष्ठ मास है, उत्तम मास है, कैसे मनुष्य के लिए कल्याणकारी है ये। क्योंकि जब ब्रह्मदेव ने पूछा कि प्रभु आपने स्वयं कहा है कि मार्गशीर्ष मास आपका ही स्वरूप है, आप स्वयं ही हैं, तो ऐसा आपने कहा क्या कारण है? तो भगवान ने उसका वर्णन किया। इसी प्रकार से तुलसी की महिमा को जाना। तुलसी की महिमा में विशेष रूप से तुलसी की माला, तुलसी की जो काष्ठ है, तुलसी की जो लकड़ी है, उसकी महिमा क्या है। तुलसी पूजन की महिमा तो कार्तिक में बताई गई, लेकिन तुलसी की जो लकड़ी है उसकी माला को पहनने का क्या विधान है, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे पहननी चाहिए। तुलसी काष्ठ की महिमा आई। आंवले का जो फल है उसकी महिमा आई। साथ ही भगवान के परम भक्त शिव शर्मा और उसके 4 पुत्रों का वृतांत आया, कैसे उनका उद्धार हुआ, कैसे वो पितृभक्त थे। आपने देवी सुमना का महात्म्य सुना। देवी सुमना ने किस प्रकार से अपने पति की रक्षा करते हुए उन्हें मंगलकारी ज्ञान दिया जब वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने नारी का कर्तव्य बताया, नारी का धर्म बताया, मनुष्य का धर्म बताया और उसके बाद एकादशी का महात्म्य आया। आज के इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि एकादशी बीच में आ रही थी इसीलिए मैंने मार्गशीर्ष महात्म्य में जो एकादशी का अध्याय था उसको पहले लिया है। उससे पहले देवी सुमना और सोम शर्मा का वृतांत चल रहा था, जहाँ पर देवी सुमना भांति भांति की ज्ञान की बातें सोम शर्मा को बता रही थी। और जब उसने ऋषि दुर्वासा के क्रोध का कारण बताया, ऋषि दुर्वासा का वृतांत सुनाया, धर्म क्या होता है, धर्म कैसे करना चाहिए, यह सब वृतांत सुनाया, तो सोम शर्मा कहने लगे कि देवी ये सब तुम्हें कैसे ज्ञात है। ये जो आपने इतना सारा वृतांत मुझे कहा है इसका क्या कारण है। तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो, किसके मुंह से तुमने यह सब सुना। इससे आगे का वृतांत आज हम आरंभ करेंगे। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पावन पुनीत अध्याय का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और मार्गशीर्ष स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों ही मंत्र कल्याणकारी हैं, जितना लिखेंगे उतना प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आगे बढ़ाते हैं। तो जब देवी सुमना ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ अपने पति परमेश्वर के सामने साझा की, तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने ये सब सुना, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो देवी सुमना कहती हैं कि हे महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। तो ये महर्षि च्यवन की कन्या है। कहती है मैं उन्हीं की कन्या हूँ। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालय वे जाते, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आ गए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है? मुझे इसका कारण बतलाइए। कहते हैं कि वो जो वेद शर्मा हैं, वो मेरे पिताजी के पास आए। वो दुखी थे, तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, क्या कारण है? यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा कि मेरी स्त्री बड़ी ही साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है और यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आ गए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्तिपूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी उस सिद्ध से अपनी मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा। तो देवी सुमना कह रही हैं कि जी, पहले तो बता ही दिया अपने विषय में कि वो क्यों इतना जानती हैं। वो ऋषि च्यवन की पुत्री हैं इस कारण से, और सदा उनके साथ रही हैं। जहाँ जहाँ गोष्ठियाँ होती थी साधुओं की, वो उनके साथ जाया करती थी। बड़े बड़े जो महर्षि हुए हैं उनके वहाँ पे गोष्ठियों में सम्मिलित होती थी। तो गोष्ठियों में तो ज्ञान की ही बातें होती हैं। फिर कहती है कि एक बार जो हैं वो ये वेद शर्मा जी आए, चिंतित थे। मेरे पिता ने उनसे कारण पूछा, वो विचार कर ही रहे थे, इतने में ही एक सिद्ध पुरुष आ गए। तो उनका स्वागत करके इन दोनों ने यही प्रश्न उन सिद्ध पुरुष से पूछा। तो उन सिद्ध पुरुष ने जो कहा वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ, वो सुनो। उन्होंने कहा कि धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र, धन, धान्य की प्राप्ति होती है। आप जब धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उसी से आपको स्त्री मिलती है, उसी से पुत्र मिलता है और उसी से धन धान्य प्राप्त होता है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। तो सोम शर्मा पूछने लगी कि प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो वह सब मुझे बताओ। कि भाई अगर कोई धर्म करता है तो उस धर्म करने वाले की मृत्यु कैसी होती है और उस धर्म करने वाले का जन्म कैसा होता है, उसके क्या लक्षण हैं। सुमना कहती हैं, प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य
आदि द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बताती हूँ। कहती है कि देखो, मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष है ना, और धर्मात्मा पुरुष कौन? जिसके भीतर ये सब हो, सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य, ये सब कर्मों में जो संलिप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार की होती है? कहते हैं कि धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, श्रम, ग्लानि, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। ना उसको किसी की मलाल होता है कि यार मैंने ये नहीं किया, ना उसको अहम होता है कि मैंने इतना कुछ कर दिया, ना कोई ग्लानि होती है उसे, ना किसी प्रकार की पीड़ा होती है उसे, कोई दर्द भी नहीं होता। गीत, ज्ञान विशारद, दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। ऐसे मनुष्य के अंत समय में जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो उनके पास आकर मनोहर स्तुति करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्युलोक में अर्थात इस पृथ्वी लोक में स्नान के लिए तीर्थ स्नान पे पहुंचता है और अग्निहोत्र, गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल के पेड़ ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं कि ऐसे किसी स्थान पर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। उसको ना तो कोई मोह होता है, ना कोई क्लेश होता है। और धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृष्ट चित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। कहते कि जो धर्मात्मा पुरुष है उसको यमदूत नहीं आते, धर्मराज के जो दूत आते हैं वो बड़े ही सुंदर मनोहर दिखाई देते हैं, प्रसन्न दिखाई देते हैं। उनको देख के उसे भय नहीं होता, डर नहीं लगता और वो उसको सभी सुख सुविधाओं के साथ बिना दर्द दिए ही उसे कहते हैं कि आपको धर्मराज बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पांच फेंक के उसके प्राण खींच रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। और इस प्रकार से वह स्वतः ही उनके साथ चल पड़ता है संतुष्ट भाव के साथ। उसके मन में किसी प्रकार की ग्लानि या पीड़ा भी नहीं होती। यह सुन के सोम शर्मा ने पूछा कि भद्रे, फिर पापियों की मृत्यु किस प्रकार से होती है? पापियों की मृत्यु के क्या लक्षण हैं? इसका विस्तार के साथ वर्णन करो। तो सुमना कहने लगी, प्राणनाथ सुनिए, मैं महापातकी मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्यागते हैं। कि जो पापी होते ना, महापातकी होते हैं, ऐसे मनुष्यों का जो अंतिम समय आता है तो जो विष्ठा, मल, मूत्र, जो अपवित्र स्थान हैं या अपवित्र अवस्था में वह अपने प्राणों को त्यागता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुखपूर्वक मरता है। गधों से घिरी हुई भूमि में या वेश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्ट आत्मा पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। जो यमदूत उसे लेने आए होते हैं
वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण करके आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं। कोई पीले और कोई नीले और कोई अत्यंत सफ़ेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। पहले उन्होंने बताया कि ऐसा मनुष्य किस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर बता रही हैं कि जो यमदूत उन्हें लेने आते हैं वो कैसे होते हैं। अब कहती हैं, मैं ये बताती हूँ कि जो जीव है ना, जिसको वो लेने आए हैं, जो पापी आत्मा है, उसकी क्या चेष्टा होती है, वो क्या सोच रहा होता है उस समय, वह सुनो। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते तथा अनेकों अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं। सारांश ये है कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पापों का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और दुख पहुंचाते हैं। कि वह मनुष्य जिसने अनेकों पाप किए हैं, किसी की पराई स्त्री के साथ कुछ संबंध बनाए हैं, अपहरण किया है, पराया धन चुराया है, किसी की हत्या की है, किसी का अनुचित व्यवहार किया है, या किसी से धन लिया और उसको चुकाया ही नहीं, तो ऐसे जो लोग हैं, जब उनका अंत समय आता है तो ये सारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं और उनके गले में कफ भर देते हैं, कफ। और ये पापों के कारण उनके गले में जब कफ भर जाता है तो उसके गले को वो रोक देते हैं और केवल उन्हें दुख होता है। उस मनुष्य को दुख का एहसास, पीड़ा का एहसास, दर्द का एहसास होता है। असह पीड़ाओं से उसका कंठ घर घराने लगता है। यही कारण है कि जो पापी मनुष्य जब मरने को होता है ना, तो वो बोल नहीं पाता, घर घर की आवाज़ें आती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये लक्षण पापी मनुष्य के मरने के हैं, जो घर 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 की जो आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वह पापी मनुष्य का जो कंठ है वह रुंध जाता है, रोक दिया जाता है उन पापों के द्वारा, इसलिए वह घर घर आने लगता है। पीड़ा में होता है तो चिल्ला तो सकता नहीं, वह बारंबार रोता और माता पिता भाई पत्नी तथा पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। जो लोभी मनुष्य है, पापी मनुष्य है, वह मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक में ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है, अब मैं उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहाँ वह दुष्ट आत्मा जीव बारंबार आग में जलता है, छटपटाया करता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुंचाया जाता है। वहाँ वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते हैं, कोड़ों से पीटते हैं तथा गालियां सुनाते हैं। तदंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है, अर्थात जहाँ ठंड बहुत अधिक होती है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए
भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। जब वह जीवात्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज भी विकराल रूप में होते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से दंड देते हैं और वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है, अर्थात जो उसने पाप किए उन सब का भोग करेगा, भुगतना पड़ेगा। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है, अब मैं उनका भी वर्णन करती हूँ। कहती हैं कि कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र होता है, फिर गधा होता है, तदंतर बिलाव, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदों वाली संपूर्ण योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया। जब देवी सुमना इस वृतांत को पूर्ण करती हैं तो सोम शर्मा पूछते हैं कि हे कल्याणी, अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि मैं यदि एक सर्वगुणवान पुत्र प्राप्त करना चाहूं तो मैं किस प्रकार से सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूंगा। तब सुमना कहने लगी कि स्वामिन, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए, वे धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए और उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से सोम शर्मा को सुमना जो हैं अब वशिष्ठ जी के पास जाने की सलाह देती हैं। सूत जी कहते हैं कि पत्नी के यों कहने पर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा सब बातों के जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ उनसे बोले, महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो। यह कहकर उन योगीश्वर ने पूछा, महाभाग, तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से हो रहे हैं ना? शरीर से तो निरोग रहते हो या नहीं? धर्म का पालन तो सदा करते हो ना? द्विजश्रेष्ठ, बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब सोम शर्मा ने कहा, तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिलता? इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है। किस पाप से ऐसा हो रहा है, यह बतलाइए। हे महामते, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया हूं तथा अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज आपके पास आया हूं। तो सोम शर्मा के मन में एक ही प्रश्न है कि ऋषिवर, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिनके कारण मैं दरिद्री हुआ, गरीब हुआ, अत्यंत गरीब हुआ और मैं निसंतान भी हुआ, मुझे संतान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। तो वशिष्ठ जी, मुझे ये बताएं कि वो कौन से पाप हैं जिनके कारण मनुष्य दरिद्री होता है, निर्धन पैदा होता है और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं होती है। यही मैं जानने के लिए आपके पास आया हूं। यह सुन के वशिष्ठ जी कहने लगे, द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूं। जिसका मन बुद्धि में आसक्त हो, जो सदा अत्यंत धर्म के पालन में तत्पर रहता हो और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, तपस्वी और वक्ताओं में श्रेष्ठ, सब कर्मों में कुशल, धीर, वेद अध्ययन परायण और संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला,
भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और नित्य शांत जितेंद्रिय सदा जप करने वाला, पितृभक्ति परायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान तथा कुल को संतुष्ट करने वाला हो। ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। तो पुत्र कैसा होना चाहिए और कुल को सुख देने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण यहाँ वशिष्ठ जी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इसके सिवा दूसरे तरह के पुत्र संबंध जोड़कर केवल शोक और संताप देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। महाप्राज्ञ, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे, तुम्हें धर्माधर्म का ज्ञान ही नहीं था, तुम बड़े लोभी थे, तुम्हारे एक स्त्री थी और बहुत से पुत्र थे, तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे, तुमने सत्य का कभी श्रवण ही नहीं किया था और तीर्थों की यात्रा नहीं की थी। महामते, तुमने एक ही काम किया था, खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया करते थे। देवताओं की पूजा नहीं की, पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धा पूर्वक कुछ नहीं किया। अपने पितरों का श्राद्ध कर्म भी तुमने नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी, आज श्राद्ध का दिन है, यह ससुर के श्राद्ध का समय है और यह सास के। महामते, उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ के कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग ना कभी देखा था, ना सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही तुम्हारे पिता और लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बंधु थे। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था, इसलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ी जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, 10 खरब सोने की मोहरें तुमने प्राप्त कर ली, फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी, वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम और धन का उपयोग पूजा पाठ या दान में नहीं किया। जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रवर, इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत कह सुनाया। विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम इस जन्म में निर्धन हुए हो और दरिद्री हुए हो। जिसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी, सत्यपरायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र है। भगवान विष्णु की कृपा के बिना कोई भी स्त्री, पुत्र उत्तम जन्म तथा उत्तम कुल को और विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। बोले विष्णु भगवान की जय। तो यहाँ ऋषिवर कहते हैं कि हे सोम शर्मा, तुमने पिछले जन्म में जो पाप किए थे, पूरे जन्म तुमने केवल धन संचय किया। तुम केवल धन संचय में लगे रहे कि और धन मिल जाए, और धन मिल जाए, और धन मिल जाए। तुमने कभी कोई सदकर्म किया ही नहीं, किसी ब्राह्मण को धन दान नहीं दिया, कोई सदकर्म नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया, किसी की सहायता नहीं करी। तो तुम्हें कैसे तो इस जन्म में धन प्राप्त होगा और कैसे पुत्र? क्योंकि ये वस्तुएं तो उसी को प्राप्त होती हैं जिसे नारायण की कृपा प्राप्त होती है, और नारायण की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो सदकर्म करता है। अगर किसी को अच्छा पुत्र मिला हो तो ये इस बात का सबूत है कि उसने सदकर्म किए होंगे, इसलिए मिला है।
अगर किसी की पत्नी अच्छी है, आज्ञाकारिणी है, सेवा करने वाली है, स्वभाव की अच्छी है, इसका अभिप्राय है कि वह ईश्वर का प्रिय है। जब तक भगवान विष्णु का कोई प्रिय नहीं होता, उसे ना पुत्र अच्छा मिलेगा, ना संतान अच्छी मिलेगी, और खराब होगा तो मिलेगी ही नहीं। तो ये हमारे कर्म कहते हैं, ऐसा वशिष्ठ जी यहाँ बता रहे हैं। इससे आगे का वृतांत अब हम कल सुनेंगे, कल के अध्याय में। इसके बाद अवश्य सुनिएगा श्री विष्णु पुराण, बड़ा ही उत्तम प्रसंग वहाँ पर चल रहा है। विष्णु पुराण परम कल्याणकारी है, जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अमावस्या आ रही है, 20 तारीख की अमावस्या है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लाभ लीजिए। अधिक कुछ ना कर पाएँ तो पितृ तर्पण के लिए गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा। और जो उसमें तर्पण बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। हमारी माताएं बहनें पूछती हैं बार बार कि क्या पंडित जी स्त्रियां कर सकती हैं क्या? हाँ, स्त्रियां तर्पण कर सकती हैं यदि घर में कोई पुरुष करने वाला नहीं है तो। और बहुत पुरुष होते हैं करने वाले, लेकिन वो करते नहीं हैं, तो भी स्त्रियों को करने का पूरा अधिकार है। तर्पण आदि करने में स्त्रियों को कोई दोष नहीं है, तो इसका लाभ लीजिए। और जो प्रदोष व्रत कर रहे हैं उन्हें आज अवश्य ही सुननी चाहिए सोम प्रदोष कथा, क्योंकि सोम प्रदोष अत्यंत कल्याणकारी है। चंद्रमा से संबंधित परेशानियों का भी हल है इसी के भीतर। और यह सोम प्रदोष जो है ये मनुष्य के सभी दुखों का अंत करता है, पुत्र की प्राप्ति कराता है। यदि पति पत्नी के बीच में कलह कलेश चल रहा है तो उसका हल भी सोम प्रदोष में छुपा होता है। आप सोम प्रदोष करें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। आज के मार्गशीर्ष महात्म्य में अभी के लिए इतना ही, आगे का अध्याय कल सुनेंगे। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, और QR कोड जो आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।